अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि विंग के सारे वाइन की बोतल को वांग जी ने पी लिया था। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वांग जी विंग के ऊपर अपना एक टांग रखकर और उसकी चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखकर सो गया था। अब विंग यहाँ पर याद करता है कि वांग जी ने उसे क्या क्या बोला था। मतलब वो उससे बात नहीं करता है, वो खरूस बन के रहता है। उससे बात करने के लिए उसने 80,000 रुपये का बिल बनाया। उससे बात करने के लिए उसने वाइन की बोतल पी लिया। सिर्फ उससे बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उससे बात करने के लिए। ये बात विंग को हजम नहीं होती है। मुझसे बात करने के लिए उसने इतना कुछ किया है, बट क्यों? उसने इतना क्यों किया? बस बात करने के लिए। अब विंग ने वांग जी की तरफ देखा। विंग ने वांग जी की फेस को देखा। उसकी फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और वो सो रहा था और बार बार अपने लिप्स को हिलाते हुए बोल रहा था, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुम मुझसे बात नहीं करती, तुम बहुत गंदे हो। विंग ने वांग जी की फेस को देखा। वांग जी कितना क्यूट है, आज विंग को पता चला। वांग जी कितना क्यूटली सो रहा था, एक बेबी की तरह, और वो लग भी रहा था एक बेबी की तरह, बहुत ज़्यादा क्यूट। उसे देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ गई, बहुत छोटी सी स्माइल, बस छोटी सी। उसके बाद विंग ने स्माइल को रोक लिया और फिर उसने वांग जी को देखा। वो उठने गया, तभी वांग जी ने उसे और टाइटली पकड़ते हुए कहा, मम्मा मुझे सोने दो ना, प्लीज़ मुझे मत उठाओ, अभी मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। ये बोलकर वांग जी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया और यहीं पर ही ये वाला सीन कट होती है। सुबह का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर सुबह में जब वांग जी की नींद खुलती है तब वो बेड पर लेटा हुआ था। धीरे धीरे करके उसने अपनी आंखों को ओपन किया। उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था, उसका सिर बहुत भारी भारी सा था। अपने सिर को पकड़ते हुए वो उठकर बैठता है, बट जब उसने अपने सामने देखा तब वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने विंग बैठा हुआ है। उसके हाथ में सिगरेट है और वो पी रहा है, वो स्मोकिंग कर रहा है फिर से, इतनी सुबह। हाँ, वांग जी ने उसे देखा और रात की सारी बात वांग जी को याद आ गया। सब कुछ वांग जी को याद आ गया कि उसने विंग से क्या कुछ नहीं कहा था, सब कुछ। उसके बाद वांग जी ने अपने माइंड में कहा, आज तो मैं गया, पक्का आज मैं गया, क्योंकि मैंने इसे जो कुछ भी बोला है ना, इसे अगर सब कुछ याद रहा ना, ऑफ कोर्स इसे याद रहेगा और ये मुझे मार डालेगा। मैं क्या करूँ? फिर विंग ने उसे देखा। वांग जी ने देखा कि विंग उसे देख रहा है। फिर वांग जी ने कहा, अब गुड मॉर्निंग विंग। विंग ने कहा, तो तुम उठ गए? विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ मैं उठ गया। उसके बाद वांग जी उठ गया, उठकर खड़ा हो गया। विंग ने कहा, यहाँ आओ। उसके बाद वांग जी ने कहा, अब सुबह फ्रेश होना चाहिए, तो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ ओके। विंग ने कहा, मैंने कहा मेरे सामने आओ। वांग जी ने कहा, लगता है ये मुझे मार कर ही दम लेगा। उसके बाद वांग जी डरते डरते कपाते हुए विंग के पास आने लगा। जब वो विंग के पास आ गया तब विंग ने कहा, तो ये सब कुछ तुमने प्लानिंग किया था ना? वांग जी ने कहा, वो मैं मजाक। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इस मजाक की वजह से मेरी नाक कट गई, समझे कल? वांग जी विंग की डरावना वॉइस और गुस्से वाला वॉइस सुनकर वो कांपने लगा। उसे बहुत डर लग गया, उसे विंग से बहुत डर लगने लगा। वो डरते हुए अपने आप को संभालने लगा। विंग ने कहा, तुम्हारी वजह से कल पता है क्या क्या हुआ है? मेरी सिर शर्म के मारे झुक गया। मुझे तुम्हारी वजह से मुझे खाना ऑर्डर करना पड़ा ऑनलाइन से। एक बात बोलो, अगर मुझे पता ही नहीं होता कि तुमने खाना खा लिया है और डिनर के वक्त मुझे पता चलता कि तुमने खाना खा लिया है, उसके बाद मैं उन्हें क्या बोलता कि तुमने सारा खाना खा लिया है और हमारे घर में कुछ खाना ही नहीं है खिलाने के लिए? बोलो,
वांग जी विंग की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि विंग उसके ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वांग जी अब रो रहा था। वांग जी की आंखों में इतने आंसू बह रहे थे। विंग बहुत गुस्से में था, लेकिन जब उसने वांग जी की आंखों में आंसू देखा तब उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर वो दूसरी तरफ घूम गया। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि शायद वो अभी अपना गन निकालेगा और वांग जी को शूट कर देगा, क्योंकि एक इंसान जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकता है। कल कल कितना शर्मनाक बात हुई थी विंग के साथ जो वांग जी ने किया था। जब विंग एक छोटा सा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता है कि इससे विंग का जो एक नाम है उस नाम का क्या होगा। किंग, माफिया किंग। हाँ, मानता हूँ कि वांग जी जानता है कि विंग सिर्फ एक बिजनेसमैन है, बट बिजनेसमैन की भी तो एक नाम होती है ना। तो उसका जो नाम है वो तो मिट्टी में मिल गया कल, सिर्फ वांग जी की वजह से। बस थोड़ी सी गलती से वो मिट्टी में मिल ही जाता, लेकिन कल अच्छा हुआ कि इसे पता चल गया कि खाना नहीं है। बट कल क्या होता अगर विंग को पता चलता कि खाना है और वो खाना वो लोग सर्व करेंगे और पता ही नहीं चलता कि वांग जी ने खाना खा लिया है, तब क्या होता। यही विंग सोच रहा था और विंग को वही गुस्सा दिला रहा था। वही बात है कि वांग जी इतना बड़ा होकर भी उसे बच्चों जैसी हरकत करने की आदत क्यों है। उसके पास अकल नहीं है क्या। तभी विंग ने बहुत ज़ोर से अपने हाथ को दीवार में पंच किया और इसे देखने के बाद वांग जी और डर गया। वांग जी ने डरते हुए विंग के हाथों को देखा। विंग बहुत गुस्से में था और उसने बहुत ज़ोर से दीवार में हाथ को पंच किया था, जिसे देखकर वांग जी पूरा ही थर थर काँप रहा था। उसके बाद विंग ने बहुत गुस्से में वांग जी को देखा। फिर वांग जी ने कहा, मैं दोबारा। विंग ने कहा, दफा हो जाओ। वांग जी ने कहा, वो मैं दोबारा ऐसा। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वांग जी ने कहा, हाँ हाँ। उसके बाद वांग जी जल्दी से बाथरूम के अंदर चला गया और दरवाजे को बंद कर दिया। वांग जी डरा हुआ था। उसने जल्दी से अपने आप को संभाला और शावर को ऑन कर दिया। और उसने शावर को ऑन करने के बाद वो उसके बीच में आ गया और पानी उसके ऊपर गिरने लगा। उसके बाद वो अपने सिर को खोलना स्टार्ट करता है। वो पानी को फील करते हुए एक कच्चा सा बच लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसे देखा कि विंग वहाँ पर नहीं है और फिर वो अपना ड्रेसअप करता है। उसके बाद वो नीचे आता है। ब्रेकफास्ट होती है, तब भी विंग वहाँ पर नहीं था। उसने मेड से कहा कि विंग कहाँ गया है, तो मेड्स ने कहा कि वो ब्रेकफास्ट करने के बाद सुयांग के साथ कहीं चला गया है। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसके बाद वांग जी बाहर आ गया और वांग जी बाहर आने के बाद वो रैबिट्स के साथ खेलने लग गया। उसने रैबिट्स को गोद लिया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे नफरत करता है, क्योंकि वो मुझसे इतना गुस्से में बात जो करता है? क्या वो मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकता है? वो हमेशा इतना खड़ूस क्यों बनता रहता है? पता है बन्नी, आज उसने मुझे बहुत डांटा। मन कर रहा है ना मैं उससे कभी ना बात करूं, मैं ऐसे कहीं और भाग जाऊं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सच कह रहा हूँ बन्नी, मैं क्या करूँ बोलो तुम। उसने खरगोश को देखा, बट खरगोश क्या बोल सकते हैं। सीन कट होती है लंच टाइम पर भी। वांग जी विंग के लिए वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा और वो लोग साथ में लंच करेंगे, लेकिन विंग तो आया ही नहीं। विंग नहीं आया। थोड़ी देर बाद डोर पर नॉक होती है। वांग जी ने कहा, विंग आ गया है। उसके बाद सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करते हैं। वहाँ पर शुयांग था और एक आदमी के साथ बात करते हुए अंदर आ रहा था। वांग जी ने झांक कर देखा, वहाँ पर विंग नहीं था, सिर्फ एक आदमी था और शुयांग था। थोड़ी देर बाद वांग जी ने पूछा, शुयांग? शुयांग ने कहा, हाँ। वांग जी ने कहा, विंग कहाँ है? फिर शुयांग ने कहा, बॉस थोड़ा बिजी है, उन्हें थोड़ा काम है, इसीलिए वो बाहर है। क्यों? वांग जी ने कहा, बाहर गार्डन में? शुयांग ने कहा, नहीं, बाहर उन्हें कुछ काम है। वांग जी ने कहा, तो वो घर कब आएंगे? शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों टेंशन कर रही हो? वांग जी ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद वांग जी बैठ गया।
फिर लंच ख़त्म होती है, सीन कट होती है। जब शाम हो रही थी, बस 5 ही बजे थे शाम के, वांग जी अब बहुत ज़्यादा ही वॉरिड बन रहा था। अभी तक विंग घर क्यों नहीं आया है? सुबह निकला है और कॉल भी नहीं किया। क्या वो घर नहीं आएगा? गया कहाँ? विंग कहाँ चला गया? क्या विंग मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है जिसके कारण वो घर नहीं आ रहा है? बट क्यों? ये घर तो उसका है ना। उसे तो मुझे निकालना चाहिए इस घर से। उसने दीवार में कैसे पंच किया अपने हाथ को। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था ना। मैंने इसने बच्चे वाला हरकत क्यों किया? उसने खुद को ही थप्पड़ मारा। उसे कहा पता नहीं वो कहाँ गया होगा, उसने खाना खाया कि नहीं। मैं कितना केयरलेस हस्बैंड हूँ ना, मैं उसका ख्याल भी नहीं रखता हूँ। माना कि वो बहुत खड़ूस है, लेकिन फिर भी वो कभी मुझे झगड़ा नहीं करता है जब तक मैं ना उकसाऊँ उसे। जब मैं उकसाता हूँ तब वो झगड़ा करता है और फिर मैं उसे बुरा बोलता हूँ। मेरी गलती है ये सब कुछ। क्या मैं उसे कॉल करूँ और पूछूँ वो कहाँ है? अगर मैंने उसे कॉल किया और वो गुस्सा हो गया तो? नहीं, एक बार तो मैं कॉल कर ही सकता हूँ ना। मैं एक बार कॉल करता हूँ उसे। उसने विंग को कॉल लगाया जब विंग कहीं पर बैठा हुआ था एक शिप में, और वो कुछ गैंगस्टर से बात कर रहा था। बार बार उसके पास कॉल आ रहा था वांग जी नाम पर। तो वहाँ पर एक आदमी ने कहा, मिस्टर विभूषण, आपके पास बार बार कॉल आ रहा है और आप कॉल को इग्नोर कर रहे हो। मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट काम। विंग ने कहा नहीं नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं है, अब आप लोग बोलिए। फिर उन लोगों में से एक लोगों ने कहा बट प्लीज़ आप बात कर लीजिए कॉल में, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। विंग ने कहा ओके एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद उसने फ़ोन को उठा लिया और फिर वो थोड़ा साइड में चला गया। उसने कहा हेलो। जब उसने हेलो कहा तब वांग जी ने कहा हेलो हेलो विंग, तुम कहाँ हो विंग? तुम सुबह से कहाँ गायब हो? तुम घर क्यों नहीं आए? क्या तुमने खाना खाया है? क्या तुमने लंच किया? अभी तो कॉफ़ी पीने का टाइम है ना। क्या तुमने कुछ खाया है ना, या फिर भूखे घूम रहे हो? तुम कहाँ काम कर रहे हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कहाँ गए हो? ये सुनकर विंग ने कहा इतना सारा सवाल एक बार में, थोड़ा सांस भी लिया करो। वांग जी ने कहा वो मुझे तुमसे बात करनी है। विंग ने कहा मैं बहुत बिज़ी हूँ। वांग जी ने कहा बट, फिर विंग ने कॉल कट कर दिया। वांग जी ने कहा ये कितना खरूस है, बात भी नहीं करता अच्छे से। और फिर वांग जी ने कॉल को कट कर दिया। थोड़ी देर बाद वांग जी नीचे आता है जहाँ पर शू यांग उस इंसान के साथ बात करने के बाद उसके पास कॉल आ गया। उसने कहा यस बॉस, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वांग जी ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? शू यांग ने कहा बॉस के पास। वांग जी ने कहा मुझे भी जाना है। शू यांग ने कहा तुम्हें जाना है, लेकिन क्यों? वांग जी ने कहा वो मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। शू यांग ने कहा बोर हो रहे हो या फिर मेरे बॉस को मिस कर रहे हो? हाँ। वांग जी ने कहा अब ऐसी बात नहीं है, मैं बोर फील कर रहा हूँ। शू यांग ने कहा चिंता मत करो, बॉस बहुत जल्दी घर आ जाएंगे। वांग जी ने कहा ऐसा क्या? शू यांग ने कहा उसके बाद शू यांग चला गया। वांग जी ने कहा वो लोग कब आएंगे? मुझे क्यों नहीं ले गया शू यांग? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी जाना है, जाने का मन कर रहा है। क्या मैं चला जाऊँ? घर में तो बहुत सारी गाड़ियाँ ना। नहीं, और फिर विभूषण गुस्सा हो जाएगा और फिर मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो वो बोलेगा कि मैं उसके बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ और उसे देखने के लिए यहाँ पर उसके ऑफिस में आ गया। मुझे नहीं जाना उसके पास, मैं तो मज़े से आइसक्रीम खाऊंगा, मुझे आइसक्रीम खाना है। ये बोलकर वो किचन में चला गया। सीन कट होती है डिनर के वक्त 10:30 बज रहे थे जब वांग जी टेबल पर बैठा हुआ था। एक मेड ने कहा सर 10:30 बज चुके हैं, आप खाना खा लीजिए। आपने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं सिवाय आइसक्रीम के। वांग जी ने कहा बट विंग और शू यांग अभी तक नहीं आए हैं ना, वो लोग भी तो डिनर करेंगे ना। मेड्स ने कहा वो लोग हो सकता है कि उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगे, तब तक आप इतने भूखे रहोगे, आप जाकर सो जाइए, डिनर कर लीजिए। वांग जी ने कहा नहीं, मैं उनके लिए वेट करता हूँ, तुम जाओ, तुम जाकर सो जाओ। उस मेड ने कहा नहीं सर, मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। वांग जी ने कहा तो फिर अपना मुंह बंद रखो,
मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ ना, आई मीन उनके लिए। फिर ये सुनकर मेट्स ने कहा, अच्छा ठीक है, हम वेट करते हैं, आप भी वेट कीजिए। बट 10:30 बज रहे हैं, अगर बॉस को पता चला कि अब तक आप भूखे हों तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वांग जिन ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम लोग जाओ। मेट्स ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एक मेड ने कहा, तुम सब लोग जाओ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, वो यहाँ पर अकेले रहेंगे। सब लोगों ने कहा, ओके ठीक है, और वो लोग चले गए सोने के लिए, सिवाय एक मेड के। वांग जी चुपचाप टेबल के ऊपर था, अपने सिर को रखकर उसने कहा, विभूषण तुम कब आओगे? मेरे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं, फिर मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। मैंने कितनी बार कॉल किया, तुमने कॉल उठाया क्यों नहीं? विभूषण के बच्चे, तुम घर आओ एक बार, उसके बाद देखना। सीन कट होती है। 12:30 बज रहे थे, अभी तक वांग जी टेबल के ऊपर था। वांग जी सो चुका था टेबल के ऊपर सिर रखकर। तभी डोर पर नॉक होती है। एक मेड थी जो कि जाकर दरवाजे को ओपन करता है। तुरंत शुयांग और विंग अंदर आता है। विंग ने कहा, हाँ तो तुम्हें लगता है शुयांग? शुयांग ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा ही होना है। विंग ने कहा, ठीक है, अब जाकर आराम करो, कल सुबह सुबह फिर से काम है। शुयांग ने कहा, हाँ ओके बॉस। उसके बाद विंग और शुयांग आगे आता है। जब डाइनिंग रूम की तरफ विंग की नज़र गई तब उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर वांग जी सो रहा है। विंग ने मेड से पूछा, वांग जी यहाँ पर क्यों सो रहा है? फिर उस मेड ने कहा, तब से आप सबके लिए वेट कर रहा है। विंग ने कहा, वेट कर रहा है? उस मेड ने कहा, हाँ, तब से हमने बोला कि डिनर कर लो, लेकिन वो डिनर ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो आप दोनों के साथ ही डिनर करेंगी और आप दोनों के लिए वो वेट कर रहे थे और आप लोग इतना लेट आए। विंग ने कहा, हम बाहर से खाकर आए हैं। क्या उसने खाना नहीं खाया? मेड ने कहा, नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया और वहीं पर ही सो गए हैं। वो तो आपके लिए वेट कर रहे थे सर। विंग ने कहा, ओह। उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया। उसने बैग को शुयांग को दे दिया, जो उसके हाथ में एक बैग था। उसके बाद उसने वांग जी से कहा, वांग जी तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो? तुमने खाना भी नहीं खाया? बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने कहा, मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे सोने दो, मुझे सोना है। विंग ने कहा, वांग जी अपने रूम में सो। बट वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो सो चुका था। विंग ने कहा, ठीक है शुयांग, तुम जाओ अपने रूम में सो जाओ। शुयांग ने कहा, ओके बॉस। उसके बाद विंग ने वांग जी को उठा लिया ब्राइडल स्टाइल में। वांग जी सो रहा था और सोते हुए ही उसने विंग को जकड़ लिया अपने दोनों हाथों से और उसने सोते हुए कहा, ये पिलो कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, आई लाइक इट मॉम। बट विंग ने कुछ नहीं कहा। वो उसे लेकर ऊपर आ गया बेडरूम में। उसके बाद वो वांग जी को बेड पर लिटाता है। जब वांग जी को वो बेड पर सुला दिया तब वांग जी की नींद टूट गई। वांग जी ने कहा, कौन है? और फिर वो बैठ गया। विंग ने कहा, तुम उठ गए, आई एम सॉरी, तुम उठ गए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम कब आए? मैं कहा, मैं रूम में कैसे आ गया? मैं तो डाइनिंग रूम में था ना। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए वेट कर रहे थे? वांग जी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। तुम इतने लेट क्यों आए? 12:30 बज रहे हैं। विंग ने कहा, मुझे तो ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं लेट हो गया। बट तुमने वेट क्यों किया? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? वांग जी ने कहा, मुझे लगा कि हम साथ में डिनर करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच तुम मेरे साथ नहीं किए। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है कि इस घर में सिर्फ मैं अकेला था? विंग ने कहा, बट फिर भी तुम्हें खाना चाहिए। और एक बात, मैं हमेशा बिज़ी रहता हूँ, मेरा बहुत सारा काम भी है, इसीलिए कभी भी मेरे लिए वेट मत करना। वांग जी ने कहा, मैं हमेशा करूँगा वेट, चाहे तुम आओ या ना आओ, बट मैं तुम्हारे लिए वेट हमेशा करूँगा, समझे? विंग ने वांग जी को देखा। उसके बाद विंग ने कहा, तुमने खाना नहीं खाया है? वांग जी ने कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं खाना खाने के बाद तुम्हारे लिए वेट कर रहा था? विंग ने कहा, तुम रुको। उसके बाद विंग ने अपनी कोट को उतार दिया। वांग जी ने कहा, तुम क्या करने वाले हो?
विंग ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद विंग चला गया बाहर रूम से। वांग जी ने कहा, ये कितने खड़ूस है ना, बात भी नहीं करता जैसे। अच्छा हुआ कि वो नहीं था। बट जब वो नहीं था तब घर कितना खाली खाली सा लग रहा था ना। वैसे भी भूषण तो उतने बुरे भी नहीं हो, बोरिंग हो, बट तुम नहीं थे तो मुझे बोर लग रहा था, क्योंकि मैं ना दिन भर किसी को तंग ही नहीं किया है। अब मैं तुम्हें कैसे तंग करूं, क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं। मैं तुम्हें कल तंग करूंगा। बट अगर कल भी तुम कहीं चले गए तो? नहीं, तुम नहीं जा सकते मुझे छोड़कर विभूषण। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, समझी? क्योंकि आज मैं बहुत बोर फील कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद विंग अंदर आ गया। जब वांग जी ऐसे बातें करता खुद से, विंग के हाथ में एक ट्रे था और ट्रे में सूप और कुछ राइस, सब्जियाँ, ये सब कुछ था। उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया, बेड पर बैठ गया और उसके बाद उसने कहा, ये लो खा लो। वांग जी ने कहा, अब मुझे भूख नहीं है। विंग ने कहा, मैंने कहा ना खा लो। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना अब मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। विंग ने कहा, तुम खाओगे। वांग जी ने अपने फेस को घुमाते हुए कहा, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं लगी है। विंग ने उसकी फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न किया। उससे कहा, तुम खाओगे, समझे? उसके बाद उसने एक चम्मच राइस लिया और वांग जी के मुंह पर पोर कर दिया और वांग जी ने उसे निगल लिया। विंग ने कहा, भूख लगी है और नहीं खाओगे? वांग जी ने कहा, तो तुमने इतना लेट क्यों किया? विंग ने कुछ नहीं कहा। फिर वांग जी ने उसके हाथ से स्पून को छीन लिया और सूप को पीने लगा। विंग ने कहा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? वांग जी ने कहा, फिर विंग ने कहा, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम मेरे लिए वेट क्यों कर रहे थे? खाना खा लेते। वांग जी रुक गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, रुको, तुमने खाना खाया है? विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम बाहर से खा के आए हो? तुम कितने गंदे इंसान हो। तुमने मुझे कहा क्यों नहीं कि तुम बाहर डिनर करने वाले हो? मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रहा था। मुझे लगा कि तुम घर आओगे रात को और हम साथ में डिनर करेंगे, बट तुमने बाहर डिनर किया। तुम बहुत घटिया इंसान हो विभूषण। विंग ने कहा, मुझे क्या पता कि तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, तुम इतने भुक्कड़ जो हो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें भुक्कड़ लगता हूँ? विंग ने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या, 80,000 रुपये बिल बनाने वाला इंसान भूखा नहीं तो क्या है। वांग जी ने कहा, मजाक करना बंद करो। विंग ने कहा, हाँ, और तुमने मजाक में 80,000 बिल बना दिया मेरा। हाँ। वांग जी ने कहा, क्या तुम इसके लिए पूरी ज़िंदगी भर मुझे ताने मारते रहोगे? विंग ने कहा, तुम्हारा मुंह कौन रहेगा। ये बोलकर विंग उठ गया। वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ? विंग ने कहा, लगते नहीं हो, तुम पागल ही हो। वांग जी ने कहा, खरूस कहीं का। उसके बाद वांग जी खाना खाने लगता है। विंग बाथरूम में चला गया फ्रेश होने के लिए। वांग जी खाना ख़त्म करके उस खाने को, मतलब जो बचा हुआ था, वो सब कुछ वो टेबल के ऊपर रखता है जाकर। उसके बाद उसे प्यास लगी थी, वो बहुत सारा पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो चुपचाप जाकर बेड पर सो गया और वो वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा। थोड़ी देर बाद विंग की खुशबू आती है और विंग भी बाहर आता है। विंग अपने सिर को पोंछते हुए बाहर आता है और उसके बाद वो मिरर में देखता है और फिर उसने वांग जी को देखा। वांग जी बेशर्म की तरह उसे देख रहा था। उसके बाद वांग जी ने अपने सिर को घुमाते हुए कहा, मैंने नहीं देखा कुछ। विंग ने कुछ नहीं कहा। वो टॉवल को साइड में रखा और उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया, जहाँ पर वांग जी बेड पर चुपचाप सोया हुआ था। लेटा हुआ था, सोया नहीं था वो। उसके बाद विंग वांग जी के क्लोज आ गया। वो वहाँ पर बैठ गया। उसने वांग जी को देखा। अब वांग जी जब अपने सिर को घुमाता है तब उसने देखा कि विंग उसके पास बैठा हुआ है। इसे देखकर उसकी बॉडी थोड़ा सा जार्क होती है। उसने कहा, तुम तो यहाँ पर नहीं थे ना? वांग जी विंग को घूरता है, बट विंग ने वांग जी की शर्ट की बटन्स को देखा। फिर वांग जी समझ गया कि विंग उसके साथ इंटीमेट होने वाला है। वांग जी ने कहा, वो मैं। विंग ने कुछ नहीं कहा। वो वांग जी की बटन्स को खोलना स्टार्ट करता है। उसके बाद उसने उसकी शर्ट को खोल दिया और ट्राउज़र को भी।
उसके बाद वो वांग जी के पास आ गया, उसके ऊपर लेट गया। उसने अपनी ताल को खोल दिया और उसके बाद वो अपनी फेस को वांग जी की कंधों के ऊपर छुपा लिया और फिर अपने आप को वांग जी के अंदर इंसर्ट करता है और फिर वो मूव होना स्टार्ट करता है। वांग जी ने कहा, वेंग। आज वांग जी को दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो लोग 2-3 बार कर चुके हैं, इसीलिए अब वांग जी थोड़ा सा लूज था, तो वांग जी को पेन फील नहीं हुआ उतना। इधर वांग जी ने कहा, वेंग, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते हो ना। वेंग रुक गया। वांग जी को इस बार लगा शायद वेंग इस बार कुछ बोलेगा, बट वेंग ने कुछ नहीं बोला। वो फिर से मूव होना स्टार्ट करता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वांग जी ने फिर से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? बट वेंग ने कुछ जवाब नहीं दिया। वेंग बस मूव हो जा रहा था और वांग जी को और गुस्सा आने लगा। उसने कहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम हर वक्त बहरे की तरह एक्टिंग करते हो या फिर तुम सुनकर भी इग्नोर करते हो? ये सुनकर वेंग फिर से थोड़ा सा स्लो होता है, बट वो नहीं रुका और ना ही वांग जी की बातों का कोई जवाब दिया। वांग जी ने अब गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहा, वे वुशियान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो? बट वेंग ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। बहुत टाइम बाद वो सेटिस्फाइड होता है और वो रिलीज़ होता है वांग जी के अंदर और फिर वो उसके ऊपर से हट गया। वांग जी बहुत गुस्से में वेंग को देखा। उसने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा? वेंग ने कहा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, गुड नाइट। ये बोलकर वेंग घूम गया और फिर वो सो गया। वांग जी ने कहा, क्या? इसका क्या मतलब है वेंग? वेंग! बट वेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।